नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का यह हमारा पार्ट 28 रहेगा। ऑलरेडी हमने 27 पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार आप वो सभी वीडियो पार्ट वाइज देखिएगा, काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं वीबैट, हमारा वीबैट और वीपीएच का जो हाफ सॉर्टिंग होता है या फिर आपका माइनर सॉर्टिंग होता है, इसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। इसको कैसे चेक करते हैं और कैसे हाफ सॉर्टिंग या फिर माइनर सॉर्टिंग को अपन रिमूव करते हैं, और ज़्यादा ये जो सॉर्टिंग है ये हमें कहाँ से देखने को मिलती है, इस पे अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो के साथ में गाइज आप एंड तक बने रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे और आप बिल्कुल फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की मोबाइल रिपेयरिंग सीखते रहे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि गाइज आपको यहाँ पे एक जो डायग्राम है ये दिखाई दे रहा होगा, इसी डायग्राम से गाइज हम थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि हाफ सॉर्टिंग या फिर माइनर या फिर नैनो जो सॉर्टिंग होता है वो कहाँ से आता है और मैक्सिमम चांस कहाँ से रहते हैं उसका, और किस तरीके से हमें उसको फाइंड आउट करना होता है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे डीसी जो पावर सप्लाई है ये दिखाई दे रही है। इसमें हम नैनो या फिर आपका हब सॉर्टिंग या फिर गाइज आपका माइनर सॉर्टिंग कैसे चेक करते हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे बात करेंगे। ये आपका बैटरी कनेक्टर हो गया, ये आपका पीएमआई यानी आपका बीक्यू भी हो सकता है, चार्जिंग आईसी इसको बोल सकते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्ट आईसी इसको बोलते हैं। इसके अलावा गाइज आपका ये मैन पावर हो गया, यानी जो पावर आईसी है, पावर मैनेजमेंट यूनिट पीएमयू, यानी ये पावर आईसी है। इसके अलावा गाइज आपका लाइट, ग्राफिक, ऑडियो, 4GPA 2GPA काफी सारी आईसियां फोन में लगी होती हैं, जिनमें गाइज आपका वीपीएच और वीबैट लाइन है वो कनेक्ट होता है। अब गाइज कुछ फोन के अंदर ये जो वीपीएच लाइन जहां जहां पे यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, वहां पे कई बार काफी सारे फोनों में ये जो वीबैट होता है ये भी कनेक्ट रहता है, यानी ये वीबैट का जो लाइन रहता है ये भी गाइज आपका काफी सारे फोनों में ये जो वीपीएच लाइन बना हुआ है इस पे कनेक्ट रहता है, यानी डायरेक्ट वीपीएच की जगह पे आपको वीबैट भी देखने को मिल सकता है काफी सारी जगह पे। ठीक है, तो इस बात का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब गाइज अपन यहाँ पे बात करते हैं जो वीपीएस होता है या वीबैट होता है या आपका इसमें हाफ सॉर्टिंग या फिर माइनर सॉर्टिंग इस तरीके से चेक किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका डीसी पावर सप्लाई में आपने यहाँ पे वोल्टेज सेट करके रखा हुआ है, 4 वोल्टेज आपने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है। जब आप फोन को इस पे कनेक्ट करते हैं और आपने जितना एम्पियर यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है, इसमें आप 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 या 5 एम्पियर सेट कर सकते हैं। जितना एम्पियर आपने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है उसका जब आप फोन इस पे कनेक्ट करते हैं और विदाउट पावर की प्रेस किया, आपका यहाँ पे एम्पियर कंज्यूम होने लगता है। जैसा कि आपका यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 एम्पियर कंज्यूम कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, या फिर पूरा 5 एम्पियर ही यहाँ पे पूरा कंज्यूम कर लिया है, तो इसका मतलब है कि फोन के अंदर यहाँ पे हाफ सॉर्टिंग बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे फोन कनेक्ट करते हैं और फोन कनेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे मिली एम्पियर कंज्यूम करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर आपका 0 रहेगा और इधर आपका जैसे 100 मिली एम्पियर ये कंज्यूम कर देता है, या फिर गाइज आपका यहाँ पे 200 मिली एम्पियर कंज्यूम कर देता है। तो ऐसे में गाइज आप इसको माइनर सॉर्टिंग इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर नैनो सॉर्टिंग की बात करूं तो गाइज आपका यही जो 100 मिली एम्पियर या फिर 200 मिली एम्पियर कंज्यूम करा है, इस पे गाइज आपका और कम हो जाएगा, जैसे कि 50 मिली एम्पियर, ओनली 50। ठीक है, या फिर आपका 30, 40, इस तरीके से गाइज आपका जो यहाँ पे एम्पियर है वो कंज्यूम होने लगेगा, तो उसको आप नैनो भी बोल सकते हैं। लेकिन तीनों का एक ही वीडियो में अपन समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसका पता लगाया जाता है। देखिए हाफ सॉर्टिंग जो होता है इसको आप थोड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन माइनर सॉर्टिंग होता है या फिर नैनो सॉर्टिंग होता है, इसको गाइज फाइंड आउट करना थोड़ा मतलब हार्ड रहता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होता। अगर आपके पास में गाइज थर्मल कैमरा है तो थर्मल कैमरे से आप आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। अगर आप मैनुअली अगर इसको सर्च करके फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए गाइज आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज अपन यहाँ पे बात करते हैं हाफ सॉर्टिंग या माइनर या फिर नैनो सॉर्टिंग। जब भी आपका वीपीएस लाइन या वीबैट लाइन में जब भी आता है तो उसमें गाइज आपका सॉर्टिंग कहाँ से रहता है, मैक्सिमम अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो मैक्सिमम गाइज आपका यहाँ पे गाइज कोई ना कोई जो आईसी है
आईसी, चाहे आपका PMIC होगा या फिर आपका 2G या आपका 4G PIC होगा। ठीक है, ये 3 आईसियां हैं, इनमें सबसे ज्यादा आपका माइनर या हाफ शॉर्टिंग देखने को मिलता है। पावर आईसी, 4GPA, 2GPA। ये गाइज जब आईसियां इंटरनली शॉर्ट होती हैं तो ऐसे में गाइज आपका यहाँ पे हाफ शॉर्टिंग या माइनर शॉर्टिंग दिखाता है। और जब आप VPH की लाइन पे वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको कहीं पर भी हीटिंग नजर नहीं आती है, लेकिन अगर आपका माइनर शॉर्टिंग चला गया है तो गाइज कहीं ना कहीं आपको एक बार के लिए आपका ये जो 4G या 2GPA है या फिर आपका मेन जो पावर है इसको निकाल के देखना चाहिए। ठीक है, तो इससे गाइज काफी सारे जो सेट होते हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा गाइज अगर आपका हाफ शॉर्टिंग बना हुआ है तो इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें मैंने आपको बताया है कि 3.7 से 4.2 वोल्टेज और 5 एम्पियर आपको VPH या आपका वी बैट है उस पर इंजेक्ट करके देख लेना है। ठीक है, उस पर अगर आप इंजेक्ट करेंगे तो अगर कोई कैपेसिटर कहीं से आपका मतलब शॉर्ट होगा तो वो गाइज आपका हाईलाइट हो जाएगा रोजीन डालने के बाद, उसको आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ये आपका PMI है, ये आपका PMI IC यहाँ पे लगा हुआ है। अब मान लीजिए फोन के अंदर आपका हाफ शॉर्टिंग या माइनर शॉर्टिंग बना हुआ है और इस आईसी को आपने निकाल लिया है, इस आईसी को आपने निकाल लिया। निकालने के बाद अगर आप यहाँ पे बैटरी कनेक्टर पे यानी यहाँ पे प्लस पे जब आप वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे यहाँ पे तो गाइज आपको हो सकता है कि नो शॉर्टिंग मिले, आपको कोई भी जो शॉर्टिंग है वो ना मिले। ठीक है, क्योंकि यहीं से गाइज आगे का जो VPH लाइन होता है इसका वोल्टेज बन के सभी सेक्शन में जाता है। ये जो आईसी होता है इससे गाइज आगे का जो वोल्टेज है वो बन के सभी आईसीयू में जाता है। अब आपने इसको निकाल लिया है तो पूरा कनेक्शन आगे से कट हो चुका है। इधर वाली जो लाइन है सिर्फ VWAT की कनेक्ट रहेगी, जिसपे अगर आप यहाँ पे वोल्टेज डाल के देखेंगे या डीसी मशीन में लगाएंगे तो आपको शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा। लेकिन जैसे ही ये आईसी आप वापस लगाएंगे तो आपको यहाँ पे शॉर्टिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये हो गया। जरूरी नहीं है कि आपने जो आईसी निकाला है उसके बाद अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो वहां पे शॉर्टिंग है या फिर नहीं है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये हो गया। अब मान लीजिए आपका ये जो पावर आईसी है, आपको लगा कि पावर आईसी शॉर्ट है, इसको निकाल के देख लेते हैं। आपने पावर आईसी को बाहर निकाल लिया। पावर आईसी को बाहर निकालने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं VWAT पे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे शॉर्टिंग ना मिले। लेकिन अगर आपने चार्जिंग आईसी या पावर आईसी को बाहर निकाला है और उसके बाद आपको चेक करना है कि शॉर्टिंग निकल गया है या फिर नहीं निकला, अभी भी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए गाइज आपको ये जो VWAT की जो सप्लाई आपको दिखाई दे रही है, आईसी निकालने के बाद आपको इस VWAT पे 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज 5 एम्पियर आपको यहाँ पे इंजेक्ट करके देखना है। आप इस कॉइल पे चेक कर सकते हैं या फिर गाइज आपने देखा होगा ये जो पावर आईसी होता है इसके पास में काफी सारे छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं जहाँ पे आपका VWAT है, सॉरी गाइज VPH जो सप्लाई है वो आपका यहाँ पे कनेक्ट होता है इससे। ठीक है, ये कैपेसिटर आपके लगे रहते हैं जो कि ग्राउंड पे लगे होते हैं। तो इन कैपेसिटर पे आप यहाँ पे वोल्टेज डाल के देखेंगे आईसी को निकालने के बाद। अगर वो आईसी निकालने के बाद आप यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं और डीसी मशीन पे आपका कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं होता है तो ऐसे में गाइस हो सकता है कि आप जो आईसी निकाल रहे हैं वो आपका शॉर्ट था, निकालने के बाद आपका शॉर्टिंग है वो यहाँ पे ओके हो गया है, आप दूसरा आईसी लगाएंगे आपका काम हो जाएगा। ये आपका चार्जिंग आईसी या PMIC के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर आप इनको नहीं निकाल के अगर 4G आईसी को निकालते हैं या फिर 2G को निकालते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे वोल्टेज डाल के देखने का भी जरूरत ऐसे नहीं है, क्योंकि इनके अंदर मतलब कोई कॉइल वगैरह नहीं रहता है, डायरेक्ट इनके अंदर ये जो वोल्टेज होती है कनेक्ट होती है। तो उसके बाद भी अगर आप यहाँ पे VWAT पे भी कनेक्ट करते हैं तो गाइज आपका यहाँ पे पता चल जाएगा, या फिर आपकी VPH जो लाइन है इस पे आप अलग से वोल्टेज डाल दें। ठीक है, अब गाइज आप मान लीजिए कि आपने यहाँ पे आईसियां निकाल के देखा लेकिन फिर भी आपका यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है, फिर भी आपका शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है और VWAT पे आपने वोल्टेज भी इंजेक्ट किया है, जब आईसी निकाल ले रहे हैं उसके बाद आपको यहाँ पे शॉर्टिंग दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, जैसे कि आपका PM आपने निकाला और उसके बाद VPH की जो सप्लाई है आपका जो PMIC इसको निकाल लिया, VPH की सप्लाई है, इस पे गाइज आपको यहाँ पे डीसी में लगाने पे कोई भी ऑटो एम्पियर कंज्यूम नहीं हो रहा है। ठीक,
ऑटो एम्पेयर कंज्यूम यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आप जब पावर आईसी वापस लगाते हैं तो कई बार इसमें वापस शॉर्टिंग दिखाता है। कई बार काफी सारे फोन में ऐसा दिखाता है कि आपने पीएम निकाला, उसके बाद आपने वीपीएच जो सप्लाई है इसमें वोल्टेज भी डाला, लेकिन आपका ओके दिखाया, आईसी फिर से लगाया, फिर से आपका यहाँ पे शॉर्टिंग आ गया। तो ऐसा क्यों होता है, इसको अपन यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक लाइन आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वीपीएच का सप्लाई आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर एक कैपेसिटर यहाँ पे, एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब यही सप्लाई यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो इस तरीके से ये आ रहा है, और यहाँ पे गाइज एक रजिस्टर लगा हुआ है 0 ohms का, और उसके बाद ये सप्लाई इसके अंदर चली गई, ठीक है। अब नीचे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 0 ohms का आपका यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, और इससे आगे देखेंगे तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। अब कई बार क्या होता है कि जब इस पे वोल्टेज ज्यादा आता है तो ऐसे में ये 0 ohm का जो रजिस्टर होता है ये आपका ओपन हो जाता है, ये आपका ओपन हो जाता है, ठीक है। ओपन होने के बाद गाइज आपका इसके एक साइड पे ओके कंडीशन दिखाएगा, दूसरी साइड पे आपका बीप मिलेगा, ठीक है, दूसरी साइड पे बीप मिलेगा। अब ये जो आईसी जब निकाल लेते हैं उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कई बार ये कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है, तो ये आपका जो पावर आईसी इसमें कनेक्ट रहता है, ये लाइन, ठीक है। तो अभी मैंने इसको अलग से इधर भी लाइन बनाया, कई बार ये लाइन इसमें कनेक्ट नहीं रहता अलग से, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट इधर से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि आपका ये जो कैपेसिटर है ये एक साइड से एक लाइन इसका पावर आईसी में है, दूसरा आपका इस रजिस्टर पे है। अब ये रजिस्टर ओपन हो गया इधर से और आपने पावर आईसी को निकाल लिया, तो सिर्फ ये एक छोटी सी लाइन इस तरीके से बची हुई है, और इसमें एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये कैपेसिटर आपका यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब इधर से आपका इसमें वीपीएच एंटर कर रहा था, वीपीएच, ठीक है, और इधर आपका इसमें पावर आईसी लगा हुआ है, इधर आपका आईसी लगा हुआ है। अब गाइज आपका यहाँ पे 0 ohm का मान लीजिए बीच में कहीं पर भी एक इस तरीके से रजिस्टर लगा हुआ है, 0 ohm का रजिस्टर लगा हुआ है, और इसमें अगर आपका वीपीएच एंटर हो रहा है, अगर ये ओपन हो गया यहाँ से अगर ये ओपन हो गया है तो आपका वीपीएच आगे नहीं जाएगा, तो इसमें शॉर्टिंग मतलब नहीं दिखाएगा, ठीक है। लेकिन ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये गाइज आपका शॉर्ट है, ये आपका शॉर्ट है, ठीक है, ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट है, ठीक है। तो जब आप गाइज इसको चेक करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आईसी में जब ये इधर से कनेक्ट रहता है तो ये शॉर्टिंग दिखाता है वीपीएच की लाइन पे, या फिर आपका डीसी मशीन पे आपका माइनर शॉर्टिंग दिखाने लगता है, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है और ये शॉर्ट है। आईसी निकाल लिया तो शॉर्टिंग चला गया, लेकिन इधर वीपीएच पे ये जो रजिस्टर है ये ओपन हो गया है, तो वीपीएच की लाइन पे आपका शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है ये आईसी निकालने के बाद। लेकिन जैसे आप वापस यहाँ पे लगाते हैं तो ये कैपेसिटर आईसी से कनेक्ट होता है, और आपका जो यहाँ पे माइनर शॉर्टिंग है वो यहाँ पे दिखाने लगता है डीसी मशीन। तो ऐसे में गाइज आपको ये भी चेक करना है कि इस लाइन में इस तरीके का कोई भी मतलब सीरीज के अंदर 0 ohms का रजिस्टर तो नहीं लगाया जो कि ओपन हो गया है। काफी सारे फोन के अंदर जैसे CRV आईसी होता है, इसके अंदर भी ये लगा रहता है, ठीक है, 6357 CRV, ठीक है, इसमें ये लगा रहता है काफी सारे फोनों के अंदर, तो इसको भी आपको यहाँ पे चेक करना है। अब गाइज ये चीज आपने चेक कर लिया, अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हाफ शॉर्टिंग या माइनर शॉर्टिंग है तो इसको हम फाइंड आउट करते कैसे। कई बार गाइज आपका जो वी बैट होता है, वी बैट का आप इस पे जब डीसी मशीन को कनेक्ट करेंगे तो कई बार आपका यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं दिखाता, ठीक है। लेकिन जब वीपीएच पे आप हल्का सा वोल्टेज डालते हैं 3.7 से 4.2 वोल्टेज, तो गाइज आपका यहाँ पे कुछ शॉर्टिंग दिखाने लगता है, कुछ शॉर्टिंग आपको यहाँ पे दिखाने लगता है। कई बार आप यहाँ पे पावर आईसी निकाल लिया, आपने चार्जिंग निकाल लिया, लाइट, ग्राफिक, ऑडियो का आपने यहाँ पे लाइन ब्रेक कर लिया, जैसे कि ये कॉइल है इसको आपने निकाल के लाइन ब्रेक किया है, इसको निकाल के ब्रेक किया, यानी जिस लाइन को आप ब्रेक कर सकते हैं ऐसे में तो उसको आपको करना चाहिए। आपने 4G आईसी निकाल के देख लिया, 2G निकाल के देख लिया, फिर भी शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक तरीका आपका थर्मल कैमरा हो गया, आप थर्मल कैमरे से चेक कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपका नहीं मिलता है तो ऐसे में गाइज आप रीडिंग से चेक करेंगे, यानी जो जीआर वैल्यू है, कूल टेस्टिंग उससे चेक करें। आप जीआर पूरा फोन है उसमें जहां पर भी कैपेसिटर या डायोड लगे हों उनके ऊपर गाइज आप रीडिंग चेक करेंगे मैनुअली, आप वहां पे रीडिंग चेक करेंगे। रीडिंग जब चेक करेंगे तो इससे पता चलेगा कि फोन के अंदर कहाँ पे शॉर्टिंग बना हुआ है। जैसा कि मैंने इस कैपेसिटर के बारे में बताया, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई कैपेसिटर, कोई लाइन है वो शॉर्ट मिलेगी। अगर शॉर्टिंग नहीं मिलता है
तो गाइज आपका GR है वो आपको काफी कम मिलेगा, यानी डाउन मिलेगा। आपका जो GR है वो डाउन मिलेगा, तो इस पे आपको शक होना चाहिए। जैसे कि किसी लाइन का GR अगर आपका 50 आ रहा है, या फिर आपका 100 आ रहा है, ठीक है, या फिर आपका 20 GR हो गया है, 30 GR हो गया है, तो ऐसे में गाइज आपको डाउट होना चाहिए कि कौन सा लाइन है और यहाँ पे ये इतना GR क्यों है, सिर्फ बक लाइन को छोड़ के, ठीक है। बक जो लाइन होता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, इस पे काफी कम GR मिलता है। बक जो सप्लाईयां होती है इनको छोड़ के जितने भी फोन के अंदर सप्लाई बनी हुई है, चाहे 1.0 वोल्टेज हो, 1.8 वोल्टेज हो, 1.8 वोल्टेज की लाइन काफी ज्यादा शॉर्ट होता है फोन के अंदर, इससे काफी ज्यादा आपका शॉर्टिंग मिलता है। 1.8 हो गया है, 2.2 हो गया, 3.3 वोल्टेज हो गया, ये जो लाइनें हैं इनका आपको GR चेक करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता है कि नॉर्मली जो GR है वो आपका मतलब 300, ठीक है, 350, 400 इस तरीके का जो GR है वो मिलता है। लेकिन अगर आपको 50 का GR आया तो आपको डाउट होना चाहिए। अगर किसी कैपेसिटर पे दोनों साइड पे आपका बीप मिला तो आपको डाउट होना चाहिए कि बीप क्यों मिला। तो इसको आपको चेक करना है, आपको पता करना है डायग्राम से कि वो लाइन किस किस काम के लिए है और कितने वोल्टेज की है, तो उससे भी आप जो फॉल्ट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब काफी सारे टेक्नीशियन भाई पूछते हैं कि हाफ शॉर्टिंग या फिर आपका जो माइनर शॉर्टिंग होता है, तो इसमें हम जैसे किसी भी लाइन को अपन ने फाइंड आउट कर लिया है कि इस लाइन का जो GR है वो कम आ रहा है, जैसे 50 आ रहा है या फिर 100 आ रहा है, तो ऐसे में गाइज इस पे कितना वोल्टेज डालें। तो वोल्टेज डालने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो लाइन कितने वोल्टेज की है। जैसे कि अगर 1.8 वोल्टेज की लाइन है, 1.8 वोल्टेज की लाइन है और इस पे 50 या 100 का GR आ रहा है और इसमें शॉर्टिंग बना हुआ है, तो इस पे कितना डालेंगे। तो गाइज आप यहाँ पे वोल्टेज 1.8 है तो आप 1.8 डाल सकते हैं, इससे कम ही डालना है आपको, ठीक है। 1.8 की जगह आप 1.5 डालेंगे, कम डालेंगे, इससे ज्यादा नहीं डालेंगे। आप 1.0 वोल्टेज भी डाल सकते हैं, 1.0 भी डाल सकते हैं, ठीक है। कम डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। अगर 1.8 वोल्टेज की लाइन है तो इतना ही वोल्टेज डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना है। इससे ज्यादा डालेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनेगा। एम्पियर आप 3 एम्पियर डाल सकते हैं, 3 एम्पियर भी डाल सकते हैं आप, 5 एम्पियर भी डाल सकते हैं। एम्पियर का कोई ज्यादा इश्यू नहीं रहता है। अगर वोल्टेज ज्यादा डाल दिया, जैसे कि आपका 1.8 वोल्टेज का लाइन है, 1.8 वोल्टेज का लाइन है और ये आपका CPU में कनेक्ट होता है, ये आपका CPU IC में कनेक्ट होता है इस तरीके से, और इस पे अगर आप यहाँ पे 3 वोल्टेज डाल देते हैं, 3.0 वोल्टेज डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं या तो आपका जो CPU है ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर अदर किसी सेक्शन में जा रहा है तो वो शॉर्ट हो जाएगा। अगर ऐसे में गाइज आप ज्यादा वोल्टेज 1.8 पे डालते हैं तो डायरेक्ट आपका जो CPU होता है वो शॉर्ट होता है। इसलिए गाइज आपको पहले पता होना चाहिए कि जो लाइन है वो किस लिए है, ठीक है, कितना वोल्टेज की है। जितना वोल्टेज है उससे हल्का सा आपको कम डालना है, ठीक है। आपका 2.0 वोल्टेज का लाइन है तो आपको 1.8 ही डालना है, ठीक है। एम्पियर आप 3 या 5 एम्पियर डाल सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आपके पास में थर्मल कैमरा है तो गाइज आप आसानी से पता लगा सकते हैं, लेकिन थर्मल कैमरा थोड़ा महंगा आता है, तो इतना अगर आप खर्च नहीं करना चाहते हैं तो मैनुअली भी आप इस तरीके से जो शॉर्टिंग है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई ज्यादा मतलब इतना बड़ा इश्यू नहीं है, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अगर 1-2 फोन नहीं भी बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सबके साथ में होता है कि 1-2 फोन किसी से भी नहीं बनते। कई बार ऐसा शॉर्टिंग आ जाता है जो मिलता नहीं है, आसानी से नहीं मिलता, और कई बार फोन ऑन भी नहीं होता है। तो इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो शॉर्टिंग के बारे में गाइज माइनर VPH के अंदर VBAT या हाफ शॉर्टिंग, माइनर शॉर्टिंग के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नॉलेज आपको दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ भी सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम फिर मिलेंगे।